उसवे हसना के मुताबिक अपनी जिंदगी को अगर ये मकसद हुसूल नहीं हुआ तो हदीस का पढ़ाना क्या कहते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि अगर हदीस आप पढ़ रहे हैं और हदीस के मुताबिक आपकी जिंदगी गुजर रही है तो आप कामयाब हैं। और अगर हदीस के मुताबिक आपकी जिंदगी नहीं गुजर रही है तो अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार कीजिए और अपने आप को हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजरने का मुकल्लफ बनाइए। देखिए इल्म हुसूल के चार जमाने होते हैं। पहला जो जमाना जो होता है तालिब इल्म का जमाना और दूसरा जो जमाना होता है इल्म के ऊपर उबूर हासिल करके इस कदर आप इल्म के ऊपर उबूर हासिल करें कि आपको किसी की हाजत न हो। और तीसरा जो जमाना होता है वो है कि जिस उलूम को आपने सीखा है उस उलूम के अंदर फिक्र करना, गौर करना। और चौथा जो जमाना होता है वो है इल्म हासिल कर करके लोगों को सिखाना, तालीम और ताल्लुम करना। ये बेहतरीन जमाना है। हमारे उस्ताद मोहतरम ने यहाँ पर एक बात ये भी बताई कि इल्म के हुसूल के बाद अपनी और कौम की इस्लाह की फिक्र करना। और इसके ज़िम्न में पहली चीज ये बयान की है कि अकीदा का सही करना। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा तलकीन क्या करते थे और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से फरमाते थे कि ये दुआ पढ़ो, या मुसर्रिफल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला। किसी की मलामत की फिक्र ना हो, दुनियादारी की फिक्र ना हो। ऐसा ना हो कि दुनियादारी के खातिर क्या कहते हैं और अपने अकीदा को बदल दें। दूसरी चीज जो बताई है कि तालीम का दौर तो क्या हो गया, गुजर गया। अब अमल का दौर शुरू हो रहा है और जब अमल का दौर शुरू हो रहा है आपके सामने अजीब व गरीब फितना बर्पा हो। उस फितना के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तीसरी चीज बयान की कि कौल और अमल के अंदर मुताबिकत हो। ऐसा ना हो कि कौल तो कुछ और हो और अमल आपका कुछ और हो जो कौम के माबैन जिल्लत और रुसवाई का सबब बने। चौथी चीज बयान की कि अमानत का खास ख्याल रखना। आजकल के दौर में जिम्मेदारी मिलने के बाद अमानत का लोग ख्याल नहीं करते।
एक मर्तबा उनका ट्रेन का सफर था, तो ट्रेन क्या कहते आ चुकी थी, तो वो टिकट ले रहे थे। इतने में वो टीटी जो इस ट्रेन पर जाने वाले थे, उन्होंने हजरत से कहा, ऐ हजरत आपके टिकट की क्या जरूरत है, हम आए, हम आपके साथ हैं। तो अल्लामा थानवी अलैहिर्रहमत ने फरमाया कि अच्छा ये बताइए आप किस स्टेशन पर जाएंगे। तो उस टीटी ने कहा कि मैं फलां स्टेशन पर जाऊंगा, और उसके बाद जो दूसरा टीटी आएगा मैं उसको कह दूंगा। इसी तरीके से वो तीसरे टीटी आए तो उसको वो कह देंगे। बिना के ट्रेन क्या कहते हैं मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी। तो अल्लामा थानवी अलैहिर्रहमत ने फरमाया कि मेरा सफर जो है इससे भी दूर है, यहां तक कि ट्रेन की इंतहा तक पहुंचने के बाद फिर मेरा क्या कहते हैं कब्र का सफर है, हश्र का सफर है, और यौम आखिरत का सफर है, मैदान हश्र का सफर है। वहां कौन सा टिकट मुझे मिलेगा? तो ये है हुकूकुल के बाद। लेकिन हुकूकुल इबाद में जिस तरीके से एक मुसलमान भाई का ख्याल करना जरूरी है, मुस्लिम भाई का भी ख्याल करना जरूरी है, मुशरिक काफिर भाई का भी ख्याल करना जरूरी है। मौलाना अब्दुल है का एक मशहूर वाकया है कि उनके जमाने में अंग्रेज की हुकूमत थी। एक केस आया मस्जिद और मस्जिद के ताल्लुक से। तो देखिए अंग्रेज है बहुत बदकार, लेकिन है बहुत अच्छे। जब मुकद्दमा आया तो मुकद्दमा आने के बाद किसी के पास गवाह नहीं है, तो अंग्रेज ने यह सोचा कि हम मुसलमानों से पूछते हैं कि आपको किसी काफिर के ऊपर यकीन है, उसके बाद पर क्या कहते हैं आपका फैसला सुना दें। तो मुसलमान ने कहा कि किसी काफिर के ऊपर यकीन नहीं। तो फिर काफिर से सवाल किया अंग्रेज ने, अच्छा ये बताइए किसी मुसलमान के ऊपर यकीन है आपको, उनकी बात के ऊपर फैसला सुना देंगे। तो काफिर ने कहा कि मुझे किसी मुसलमान के ऊपर यकीन नहीं है, लेकिन एक मौलाना अब्दुल है साहब जो बुजुर्ग है उनकी बात पर मुझे यकीन है। तो अंग्रेज ने अपने कारिंदों को भेजे कि जाओ मौलाना अब्दुल है साहब को बुला के लाओ। अंग्रेज का कारिंदा जब गया तो मौलाना अब्दुल है साहब ने उसको जवाब दिया कि मैंने कसम खा रखी है कि रिफॉर्मियों का चेहरा नहीं देखूंगा। उनके कारिंदे आकर के बता दिए। फिर अंग्रेज ने अपने कारिंदों को भेजा कि जाओ और उनसे कहो कि एक मुकद्दमा आया है, जिस मुकद्दमा का फैसले का इन्हिसार आपके कॉल पर। जब मौलाना अब्दुल है साहब को जाकर के बताए और बताने के बाद मौलाना अब्दुल है साहब जब आए तो मजलिस जो है खचाखच क्या कहते भरी हुई थी। तमाम लोगों की नजर जो है मौलाना अब्दुल है के ऊपर है, और तमाम लोगों के कान जो है मौलाना अब्दुल है की क्या कहते आवाज। अब जब सवाल करता है, अच्छा ये बताइए ये जमीन मस्जिद की है मंदिर की है? तो मौलाना अब्दुल है साहब ने कहा कि मुझे इसके ऊपर शर्ह सद्र है, ये मस्जिद क्या कहते हैं मंदिर की है। मुसलमान केस हार गए, हिंदू की जीत हो गई, लेकिन हकीकी जानिए इस्लाम की जीत। उस वक्त मजलिस के अंदर जितने लोग थे काफिर वगैरह सारे लोग क्या कहते हैं मौलाना अब्दुल है के दस्ते के ऊपर क्या हुए मुशर्रफ भाई। तो बतलाना मकसूद ये है कि सिर्फ
मुसलमानों के हुकूक का ख्याल करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि हिंदू भाई के भी हुकूक का ख्याल करना ज्यादा जरूरी है। हमने तो आपको क्या कहते हैं इरादा तरीक कर दिया है, लेकिन इसाल इलल मतलूब की जिम्मेदारी आपकी है। अब तक तो ये कहा जाता था कि ये तालिबे इल्म है, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन अब क्या कहते हैं, ये पॉइंट जो है खत्म हो जाए। अब आप के हर कदम के ऊपर गिरफ्त हो, अब वहां पर कोई बहाना नहीं चले। और अब आप अपने गिरेबान के अंदर झांक करके देखिए कि हमने क्या पाया और क्या खोया। दूसरी बात यह है कि हज़रात मुहद्दिसीन का तौर तरीका रहा है कि दर्से के आखिर में सनद हदीस की इजाजत देते हैं। मैंने इस किताब को शेखुल हदीस अल्लामा कमरुद्दीन साहब से पढ़ी है और मुफ्ती अनवारुल हक साहब से भी पढ़ी है। मुहद्दिसीन हज़रात के नजदीक इजाजत हदीस के लिए जो शराइत मतलूब है, उन शराइत के साथ मैं आपको इजाजत देता हूं कि आप हमारे वास्ते से हदीस बयान कर सकते हैं। और इब्ने माजा को मैंने हज़रत उस्ताद मौलाना रियासत साहब बिजनौरी नव्वरुल्लाहु मरकदहू से पढ़ी है और मौलाना गुलाम अहमद कश्मीरी साहब से भी पढ़ी है। इन दोनों सनदों के साथ उस शराइत को मलबूज रखते हुए जो शराइत मुहद्दिसीन हज़रात के नज़दीक मतलूब है, उनके साथ मैं आपको इजाजत देता हूं कि आप हमारे वास्ते से हदीस को बयान कर सकते हैं। फिर आखिरी बात ये है कि आमतौर पर दर्स हदीस के इख्तिताम पर दुआ कबूल भी होती है और लोग दुआ के लिए कहते भी हैं। तो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी नेक तमन्नाओं की तकमील फरमाए और खास तौर पर आपके सामने सालाना इम्तिहान है, इस सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबरात से आपको कामयाब फरमाए। देखिए, मदरसे का भी आपके ऊपर हक है, लिहाजा मदरसे को कभी भी न भूलें। और आप लोगों से मेरी एक दरखास्त है कि जब भी बंदा के ताल्लुक से मौत की खबर आपको मिले तो मेरे हक में कुरान करीम पढ़ करके जरूर बख्श दें।
अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा जानता है कि उस पर्ची के अंदर क्या लोग लिखे हैं, अपनी तमन्ना अपनी मुराद को लिख रखे हैं। अल्लाह उनकी तमन्ना और मुराद को पूरी फरमाए।